नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आपरो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज़। राजस्थान री आवाज़ आज सरदार शहर आई है और सरदार शहर रे महीने उपचुनाव चल रही है और उपचुनाव रे महीने ताल ठोकी है कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी। तीनों मुख्य पार्टियां, तीनों आप कैंडिडेट उतारी है और मैं अबार कांग्रेस रा वाइस चेयरमैन सरदार शहरा वे मोर हाथे है और अबार कांग्रेस रा प्रवक्ता भी है वे मारा हाथ है। मैं उन्होंने सवाल पूछाला, उन्होंने बात कराला कि अबार वो जो सरदार शहर चुनाव है इनो कीकर मूड है और आप रो प्रचार कीकर चल रही है। पर जका वो चुनाव हो रही है वो आप कीकर देख रही हो? ये चुनाव की उम्मीद कोनी। जनता कोई भी आपको प्रतिनिधि चुने 5 साल वास्ते चुने और चुनाव पणजीरो देवलोक गमन हो गयो और आज लगभग आज 2 तारीख है, माने 1 महीनों और 22 दिन माना एक्सपायर हुए हैं, मान देवलोक गमन हुए हैं। ये सारे पहले मैं मांगी तबीयत ने ले गए भी मैं चिंतित था, फिर मांगो स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होयो, फिर मैं देवलोक गमन हो गया, फिर मैं लोगों की बैठक वगैरह रखी और फिर अचानक ही चुनाव की मुख्यमंत्री जी बुलाया तो मैं कोई काम गया मांगने और 20 दिन ही फिर 5 तारीख री अधिसूचना जारी होगी। तो सारो बहुत जल्दबाजी में और एक कल्पनीय काम होयो। तो चुनाव के बारे में तो मेरा वही कहना है कि भाई चुनाव एक आदमी तय करे कि भाई फलां टाइम में चुनाव होवे लो और एक चुनाव समय पहले आयोडो है तो सारा ही काम भागदौड़ कराया। बिल्कुल। प्रचार की मैं बात करूं तो जितो आरएलपी रो प्रचार है भी तो मानने में ई क्षेत्र में लगातार हूँ। जितो कांग्रेस रो को नहीं मिलियो, हेलीकॉप्टर काल बेनीवाल जी उतारियो बीरी बात करूं। मेरे उपरांत भी कांग्रेस रा कार्यकर्ता है, कांग्रेस रा गाँव में दौरो गिरियो बा में भी लोग है चिका भंवर लाल जी इतना जरूर है वजह कहीं प्रचार नहीं करने के बावजूद। देखो आरएलपी न केवल सरदार शहर में, पूरे राजस्थान में एक नई पार्टी है और बिना आपको संगठन जगह जगह खड़े करना पड़सी। तहसील इकाइयाँ भी बना हुआ है, जिला इकाइयाँ भी बना हुआ है। तो कोई भी नई पार्टी, न केवल आरएलपी, कोई भी नई पार्टी हो तो बिना आपके वास्ते जगह बनानी पड़े, सब तरीके की इकाइयाँ करनी पड़े। चूँकि वो उपचुनाव है और आरएलपी एक नई पार्टी है तो आरएलपी बाकी दोनों पार्टियां का तो नेता ही खाली आवे। आरएलपी का तो पूरे राजस्थान में जितना कार्यकर्ता है नहीं, जिका हनुमान जी का फॉलोवर मान लो या बंग कार्यकर्ता मान लो, बस सह का सह आ गया और बस सह का सह गाँव में घूम रहे हैं। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लोगों के लिए वो एक शौक को समय है। चुनाव आ रही है, चुनाव को एक प्रोसेस है भाई, एक अलग बात है, लेकिन हमारे लिए न तो उत्साह है न कोई चुनाव है। वोट देनो है, वोट 40 साल सरदार सर की जनता भंवरलाल जी ने 7 बार एमएलए बनाए तो थे जानो कि 7 बार तो कैलाश को मॉनिटरी कौन बने के काबिलियत इबाम ने कि भाई राजस्थान की विधानसभा में ई विधानसभा का लोग बाने भेजे है। तो एक सिस्टम है भी, सिस्टम के तहत जो भी आज का हमारा टेलीफोन है, मोबाइल है या मैं जहाँ भी कन्वेंस कर रहा, मैं वो नाराबाजी या वो दिखाओ को नहीं कर सका क्योंकि मैं लोग, न केवल मैं लोग, सरदार सर की जनता भी ये बात हूँ पीड़ित है कि आज हमारे करने या हमारे सामने या हमारे सर पर पंडित जी को सायो उठ गयो। तो वो एक मोटो कारण है कि हमारे अबार चुनाव का मैंने कोई तरीके को हाई हल्लो ज़्यादा कोनी। और आरएल बीजेपी तो 3 नंबर पर है। बीजेपी को न कोई सिस्टम पहले हो न अब है, ठीक है। तो आरएलपी एक नई पार्टी है और भी का कार्यकर्ता भी अठे गांव गांव में फिर रहे हैं तो बाको एक नयो जीता वोट है वही कार्यकर्ता है। तो भी में एक फर्क हुआ है, कोई भी पार्टी को वोटर जी को हुआ है वो वोटर साइलेंट रहे, कार्यकर्ता रोड़ो मचावे। आरएलपी का आ एडवांटेज है कि भी का वोटर ही भी का कार्यकर्ता है, ठीक है ना। तो बाको गाँव में रोड़ो ज़्यादा है, बाको प्रचार थोड़ा ज़्यादा हो रही है, वो मुख्य कारण है। वाइस चेयरमैन साहब, आप 7 बार भंवरलाल जी हाथे चुनाव रे महीने चुनाव जीतियोड़ा है। अब की बार जो चुनाव है भंवरलाल जी इन दुनिया में देवलोक हो गए तो वो चुनाव आप मतलब क्या कर देख रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ परंतु आपने कटी उन्होंने कमी महसूस हो रही है? बिल्कुल। ई विधानसभा के
प्रत्येक नागरिक के लिए भंवरलाल जी राजनेता को नहीं आनी। भंवरलाल जी ये विधानसभा का गार्जियन हा, मारा सबका रिश्ता बहु पॉलिटिकल हाई को नहीं। पॉलिटिकल रिश्ता हुआ है तो कोई भी आदमी अलग अलग पार्टियां इंडिपेंडेंट या कौन जीत पावे, ठीक है नहीं। मारो ये विधानसभा के लोगों को और भंवरलाल जी को एक रिश्तो जी को हो, वो एक पारिवारिक रिश्तो हो। और जब परिवार को मुखिया कोई आदमी खोवे तो चुनाव ही नहीं, हर खुशी और गमी के मौके पर वो भी आदमी ने याद करे। तो माने बांगी कमी हर जीवन का हर मोड़ पर कमी महसूस होती। पूरे सरदार सर के लोगों ने भी चीज़ की कमी महसूस होती, क्योंकि पंडित जी को नाम हो वो सरदार सर की आन बान और शान के साथ जुड़े नाम हो। पूरे हिंदुस्तान में मैं कट्ठे भी जाता और मैं आप परिचय देता कि मैं सरदार सर कहाँ, तो जवाब सामने हुआ तो सरदार सर भंवरलाल जी शर्मा आड़ू सरदार सर। तो आप मान के चलो कि पूरी विधानसभा के लोगों ने मांगे खुशी और गम के महीने पंडित भंवरलाल शर्मा की कमी हमेशा महसूस होती। बिल्कुल विपरीत पार्टियां हैं बीजेपी और आरएलपी। वह लगातार आरोप लगाने लग रही है कि कांग्रेस में दो गुट है, पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट कुर्सी का तरह लड़ने लग रहा है। कहीं लगे बीरो भी फर्क पड़ सके चुनाव में? देखो आप बड़ी बात है और ये बात को एक गुट में आरएलपी की तो नई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहना चाहूँ कि थारे कितना गुट है थे खुद तो तय कर लो। राजेंद्र जी राठौड़ और राहुल कसवा, राम सिंह जी कसवा आठे भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कर्ता धरता है और आठे को मुख्य स्थान है गांधी चौक। और गांधी चौक में गुलाबचंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी को वरिष्ठ नेता आकव है कि राम सिंह जी और राजेंद्र जी थे एक हो जाओ तो आ सीट जीत जावे। तो आ थे देखो थे चौथो स्तंभ हो मीडिया क्या गुटबाजी की में है, ठीक है नहीं। हमारे लिए तो पार्टी में कृष्णा जी, राजगढ़ विधायक नरेंद्र बुडानिया जी, मनोज मेघवाल जी, रफीक मंडेलिया जी, हाजी मकबूल मंडेलिया जी लेके और ऊपर का सारा नेता सब एकजुट है और सब हमारा हाईकमान है। और भाई माने हैं कि भंवरलाल जी को बेटो है और माने सब ने एक आगे कंधों मिला के इन आशीर्वाद देनो है और जनता ने एक नयो सेवक भंवरलाल जी शर्मा के नाम लगा के नहीं जनता के रूप में छोड़नो है। एक आरोप वो भी लगे कि मुख्यमंत्री जी आया जने गांधी चौक पर बाजार रे महीने रैली रखी जाती है, सभा रखी के भीड़ ज़्यादा दिखे, जगह कम ही बजे कहीं रही। देखो सरदार सर के गांधी चौक में जिको भी कोई आरोप लगाए तो वो गांधी चौक में अनभिज्ञ है। देश को प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, हरियाणा का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 3 सभा करेड़ा है, 8 जिका गांधी चौक में अशोक जी गहलोत करेड़े। भैरव सिंह जी शेखावत सीट पर मुख्यमंत्री आ, ओम प्रकाश चौटाला जी भी सीट पर मुख्यमंत्री आ भी टाइम का, देवगौड़ा जी भी टाइम का प्रधानमंत्री आ, अशोक गहलोत जी भी मुख्यमंत्री रहता हूँ पहले भी ई गांधी चौक में आ चुके हैं। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री सीपीएम की मीटिंग ई गांधी चौक में ले चुके हैं। तो जब देश का सारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एट मीटिंग ले चुके तो फिर आ हमारी मीटिंग अशोक गहलोत जी की कराईडी पर आ बात क्यों उठे, आ मेरे समझ ऊपर की बात है। अब आ राहुल गांधी जी जगह 4 दिसंबर ने ईच राजस्थान रे मायने होनारी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान रे माने एंट्री कर रही है। विनो इन चुनाव रे माते क्या फर्क पड़े लगे? देखो थे मीडिया बंधुओं थाने भी आ बात देखनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा वो कोई चुनावी प्रोग्राम को नहीं है। नहीं, कांग्रेस एक इसी विचारधारा की पार्टी है जिसकी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस का लोगों को मुख्य उद्देश्य वो रहो ही को नहीं कि चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण। हाल ठीक है, हालांकि लोकतंत्र में चुनाव एक फैक्टर हुआ है, लेकिन राहुल गांधी आज जी की यात्रा चालू कर रखी है, भारत जोड़ो यात्रा। देश की ज़रूरत है थे ई बात ने जल्द ही बात ने समझोला कि देश के मायने जितनी नफरत फैलेड़ी है, ओबीसी, एससी एसटी, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, वो एक नफरत को वातावरण जिको देश में आप 8-10 साल में आप थे लोग देखे हुए, इन नफरत ने मिटाने की एक यात्रा है। ये बात हूँ कोई फर्क कौन पड़े कि मैं चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं या भारत जोड़ो यात्रा को आठे कोई फायदो हो रहा है या घाटो हो रही है। राहुल गांधी
तो एक उपचुनाव है, एक विधानसभा को। राहुल गांधी गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव ने भी छोड़ दियो यात्रा के लिए, क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगो, देश में ही काट बाट मच जाली, जब मानस ही नहीं बचेला तो किसो चुनाव किसो लोकतंत्र। तो ई यात्रा को उद्देश्य ई बात ने चुनाव का नहीं बिल्कुल ले जानो ही को नहीं है। कांग्रेस के कोई लाभ या घाटो हो रहे ये बात की परवाह न राहुल गांधी जी कर रहे हैं, नहीं मैं पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा, क्योंकि मैं सब लोग आ चाहेंगे देश बचना जरूरी है। और आप भारत जोड़ो यात्रा है जी कन्याकुमारी में लेके कश्मीर तक चल रही है, इको मेन उद्देश्य ही वो है कि जी के प्यार प्रेम 5000 सालों जी की सभ्यता इस देश में पनप्रिय इन विश्व गुरु बनाने की कोशिश करें आप सब लोग, और अपना पुरखा करिए और अपना पुरखा के लिए बलिदान करिए, वो देश की यहीं कायम रहे, इस देश को वजूद की यहीं कायम रहे, और वो जद रहसी जद लोग आपस में भाईचारा रहसी। तो ई यात्रा को उद्देश्य केवल और केवल वो है कि इस देश में जो नफरत पनप रही है, जो नफरत सरकार पनपा रही है, केवल और केवल ई वास्ते कि मैं राज में बढ़िया रहा। बा लोगों ने बताना चाहे राहुल गांधी कि राज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देश ही नहीं बचो तो की पर तो राज करोला, कौन सो लोकतंत्र बचलो, कौन सा चुनाव होवाला। यात्रा को मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी को वो है। बीजेपी तो अपने राष्ट्रवादी पार्टी के वे हमेशा अच्छी बात है, राष्ट्रवादी बन कहना भी चाहिए। बे राष्ट्रवादी है जो 1942 के महीने असम्बली का इलेक्शन होया सिंध और बंगाल में, जीना के मुस्लिम लीग के सागे बे साझा सरकार बनाई, बे भारत छोड़े आंदोलन को बहिष्कार करियो, बे अंग्रेजा की मुखबरी करी, FIR तक कॉपी आज भी लोगों के ने है, रिकॉर्ड में है चीज़ां। और बे लोग अगर राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करे, कोई आदमी 60 साल बाद में आके थारो दादो चोर हो, ठीक है नहीं, और आ बात फैलावे कि फलां को दादो चोर हो, तो भी वो चोर घोषित को नहीं होवे। देश के मायने जिकी आ युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी ने वो पतो को नहीं कि 1947 के महीने देश की क्या हालत थी, देश के परिस्थिति में आज़ाद हुए और देश में के चीज़ें आई, बा परिस्थिति भी युग कर भी टाइम के लोगों के नहर बे लोग बंगी उम्र पूरी हो चुकी है, या तो 80-85 साल 90 साल का हो गया, या भाई दुनिया में चले गया। तो आज जी की युवा पीढ़ी है नहीं, बा ने मीडिया के द्वारा और एक भ्रामक जाल फैला के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा वो बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जबकि यह सच्चाई को नहीं है। नहीं जिका लोग देश ने बांटना चाहे, जिका लोग देश ने तोड़ना चाहे, वे लोग आ कहे कि मैं राष्ट्रवादी हाँ, तो हदी है। RLP और दूसरी अन्य पार्टियां वे कह रही है कि भाई वो जो को चुनाव है वो 2023 रो सेमीफाइनल है, तो वो आप की कर देख रही हो? देखो आज के दिन तो मैं मानूं कि भारतीय जनता पार्टी तो खटा रेस में ही को नहीं, और एक चुनाव लड़ने को मज़ो भी आ रही है। मज़ो ये बात को आ रही है कि 25 सालों एक व्यक्ति वो चुनाव लड़ रही है जिसके को न कोई खेती किसानी में मतलब, न कोई जनता के मुद्दाओं मतलब। 20 सालों भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देवे, चुनाव लड़ देवे, हार जावे, घर चले जाओ। जब तक विपक्ष कमज़ोर होवे तो पक्ष ने भी काम करने में मज़ो को नहीं आवे। तो एक RLP के रूप में एक विपक्ष है जिको उभर रही है, ठीक है, जनता का कुछ मुद्दा बे उठासी, कुछ मैं उठासिया, लोकतंत्र में आई चीज़ होए, तो RLP भी आपको काम कर रही है, मैं भी मारो काम कर रही है। बिल्कुल। आप पर पार्टी पर एक आरोप लगे कि जहाँ 1947 में पहला देश आज़ाद हो कौन भी पहला वो सिस्टम होया कर तो राज घराना में अगर राजा जी मान लो कुछ डेट हो जाती तो राजगद्दी पर बाने बिठा दिया था, लेकिन अनिल सिंह शर्मा पर वो आरोप लग रही है कि भंवरलाल जी के बाद में टिकट अनिल जी नहीं क्यों मिली? वो आरोप लगायो कौन है? बीजेपी का करता धरता राम सिंह जी, बांगा पिताजी दीपचंद जी MLA रहा, राम सिंह जी खुद MP रहा, MLA रहा, बांगी पत्नी कमला कसवा जी MLA भी रही, समाज कल्याण मंत्री में राज्य मंत्री को दर्जो मिलो, जिला प्रमुख भी रहा। अब बांगो लाडलो है राहुल कसवा जी, वह भी हमारा माननीय सांसद है। 2-3 बातें पूछनी चाहूँ कि एक तो राहुल जी ने या राम सिंह जी ने वो स्पष्ट करना चाहिए कि राम सिंह कसवा जी का 4 बार 8 सांसद था, लगातार जीत रहा, बाकी टिकट काटी क्यों गई? वो कारण भारतीय जनता पार्टी का लोग बतावे। कोई भी पार्टी आपके भी जीते कैंडिडेट की जब टिकट काटे, जब या तो भी की साख खत्म हो जावे पब्लिक में, या भी पर कोई आरोप लाग जावे तो साख तो खत्म आपा ई वास्ते कौन माना कि राम सिंह जी की काट के बांग लड़कन टिकट दी तो वह राहुल जी भी चुनाव जीत्या, तो आप मान कौन से कहेंगे भाई बांगी कोई साख। और राम सिंह जी की स्वच्छ छवि का आदमी है, भले ही मेरे विपक्ष में,
लेकिन बाकी सभी एकदम स्वच्छ है। तो मैं वहाँ पर कोई गंभीर आरोप भी कौन लग गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताना चाहिए कि राम सिंह जी की टिकट काटने का के कारण है, कौन लोग कटाई। और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा धुरंधर है राजेंद्र जी राठौड़। लोगों ने पता को नहीं, प्रद्युमन सिंह को क्षेत्र है राजा खेड़ा, और लगातार प्रयास रहता है आपका लाडले पराक्रम सिंह वास्ते बठूं चुनाव लड़ने की तैयारी में। 4-5 विजिटा भी राजा खेड़ा में पराक्रम बनना की होगी। मैं ये बात के लिए मेरे को कोई आरोप को नहीं, लड़ना चाहिए। अगर मैं बांगा पिताजी मंत्री रहे हैं, 7 बार का विधायक है राजेंद्र राठौड़ जी, वह भी सेवा करे, पराक्रम जी भी सेवा करे, राजेंद्र जी भी करे, ठीक है नहीं। लेकिन जब या तो मैं वो बॉन्ड भर दे राजेंद्र राठौड़ जी कि मैं मेरो पुत्र चुनाव नहीं लड़ेगा जिंदगी जीवन में कदी, जब मार पर आरोप लगावे, ठीक है, या वो आरोप लगाना नहीं चाहिए बाने। तीसरा जी का उम्मीदवार है अशोक जी पिंचा जी, पिछले 30 साल में एक बार बहुमत में आई नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी। आपकी पत्नी सुषमा पिंचा ने चेयरमैन बना दी। अब तीनों ही आदमी ई बात पर जिको आरोप मार पर लगा रहे हैं वो तो खुद बाम पर लागू हुए। तो या तो भाई आप बता दे कि लोकतंत्र में माने तो सारी छूट है और थार पर परिवारवाद है। अनिल शर्मा जी तो कतई कौन चावा कि मैं चुनाव लड़ूं, भगवान की मर्जी हुई, बांगा पिताजी दुनिया में चलिया गया, ठीक है। तो वहाँ पर तो वो चुनाव आगे पड़े हुए, जबकि न तो राहुल जी पर चुनाव आगे पड़े और न आगे पराक्रम जी लड़सी वहाँ पर आगे पड़े। तो मेरो कहने का मतलब तो ये कि आरोप लगाना पहले, अगर एक आंगली थे सामने लगा नहीं कर रहा हो तो 4 आंगलियाँ थार का नहीं भी हो रही है। तो ऐसा निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए बाल लोगों ने। कोलाइत्रा वरिष्ठ नेता है देवी सिंह जी भाटी, बे काले अटे सरदार शहर आया और आरएलपी ने समर्थन दे दियो और भारतीय जनता पार्टी दिग्गज नेता है, बिनु इन चुनाव माते कहीं प्रभाव पड़ेला? देखो मैं बहुत स्पष्ट थान बताऊं कि आज 1.5 महीने पहले वसुंधरा जी की बीकानेर में एक विजिट हुई, और वसुंधरा जी और राम सिंह कसवा जी और राहुल कसवा जी ए बीजेपी की एक टीम है, राजेंद्र राठौड़ जी ए सतीश पूनिया जी ए एक गुट में है। राम सिंह जी और वसुंधरा जी लगभग आप फाइनल कर ली कि सुबह देवी सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करावा, लेकिन सतीश पूनिया जी और राजेंद्र जी राठौड़ और गजेंद्र सिंह जी जोधपुर ए सब लोगों प्रयास करो, क्योंकि ए चावे को नहीं कि वसुंधरा जी की यही मजबूत होवे। अलग अलग खेमा है आगला की बांगी अंदरूनी कला है बात बह जाने, और रात में वीटो लगवाए हुए कि सुबह देवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 बार देवी सिंह जी कोलाइत को प्रतिनिधित्व करे है, और मेरो मानना है कोई भी, चाहे मेरी पार्टी को चाहे मेरी विरोधी पार्टी को, जिको व्यक्ति लगातार लोकतंत्र में जीते हुए, देखो एक बार कोई आदमी समीकरणों एमएलए बन सके, बिको एग्जाम्पल है अशोक जी पिंचा, लेकिन अगर 7 बार जीत रहे हो तो आप मान के चलो कि वो आदमी जनता के बीच में रहे, जनता को काम करे, खरे सोने के रूप में करे। 7 बार वह एमएलए रह रहा है, और बी इलाके में बी जमाने में वे लोग कॉमरेड शोपत सिंह और कांग्रेस का भादू परिवार के सामने महेंद्र सिंह ने चुनाव जितायो बीकानेर को, पार्लियामेंट को। तो आप माननी चाहिए कि भाई जनता जुड़ेड़ा आदमी रह रहा है, लेकिन एक दूसरे की फाइल निपटाने के चक्कर में पार्टी देवी सिंह जी ने बहुत पीछे कर दियो। पीछे करने का कारण है कि भाई हताश है, बाकी मूल विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। तो जब बना यहाँ लाग्यो कि लोग सुन रहा कौन, सुनवाई कौन कर रहा, तो भाई कांग्रेस में तो शामिल हो कौन सके। तो आरएलपी बाने एक विकल्प लाग्यो, और भाई तारे बेनीवाल जी के सागे कंधों मिला के और आरएलपी की मदद कर रहे हैं। कर जय हिंद जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित, आप देख रहा था राजस्थान री आवाज। जय हिंद जय भारत।